these points में bring back यहाँ इसके लगभग ठीक यहाँ पर, और ये वाला हिस्सा हमारा और नीचे आ जाएगा यहाँ तक शिफ्ट के साथ bring down। इसके बीचों बीच में ना सेलेक्ट ना दो रोटेट, वही सेम 25 डिग्री का रोटेशन उसी तरीके से इसके टर्न तक हम लेकर के आएंगे इसको। Now we supposed to finishing up। इसका टर्न पॉइंट हमें यहाँ मिल गया और लास्ट में सीधा पॉइंट, बस ये शेप हमारी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इस शेप को इसके बराबर में इसे बेशक हटा दो, इसी शेप की कंटिन्यूटी यहाँ पर निकाल के इसके बराबर इसकी कॉपी निकालोगे थोड़े थोड़े गैप पर। गैप का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है हमें सेम रखना है, गैप में डिफरेंस नहीं आना चाहिए लगभग। अब बस यहां से इसे और थोड़ा सा चेंज, और इधर आकर के वी कैन रोटेट एंगल स्नैप ऑन, ये शॉर्टकट 25 डिग्री वैसे ही, ये यहाँ आकर के इसके टच पे यहाँ आ जाएगा और इसे भी रोटेट अगले 25 डिग्री पर, इसे यहाँ और अगले 25 डिग्री पर इसे यहाँ, इसे सीधा ही कर दो कोई इश्यू नहीं है। अगला 25 डिग्री लेके टर्न टुवर्ड्स दिस साइड एंड देन फाइनली द लास्ट स्ट्रेट, ब्रिंग दिस इनसाइड द चेयर। बस पर्सपेक्टिव में जाके देख सकते हो कि दिस चेयर is going to be calculate the range of that logic very clearly। Now start joining with। तो ज्वाइनिंग करने के लिए हमारे को मिल जाएगा इसी का मेन पॉइंट, क्रॉस इंसर्ट विद क्रॉस सेक्शन। पहले अंदर वाले को बाहर वाले से जोड़ते जाओ, बाहर वाले को बाहर वाले से, बाहर वाले को अंदर वाले से, अंदर वाले को अंदर वाले से। इट मीन्स this point is going to be calculated, outer join with outer, inner join with inner। So very carefully we have to handle up the whole art। ये टर्न हमें बनता हुआ मिल रहा है यहीं पर ही। ये वाला क्रॉस सेक्शन गलत लगा है, ये वाला, इस क्रॉस सेक्शन को मैनुअली हटा देंगे यहाँ से एंड डिलीट, देन रिपीट, स्टार्ट फ्रॉम द सेम। ये बाहर से जाना था नेक्स्ट पार्ट,
ये ऊपर छोड़ना था, ये भी गलत हो गया, राइट। Now back to the next part, cross section, top to top, in, out, out, in. Bus is approx going to be finishing up. That's done. तो ये जब क्रॉस सेक्शन लग गया तो नाउ सेट नाउ द सेम एज सरफेस F3, flip off, and then set now just cross insert 0.1. So you get it? So this is going to be calculate exactly. बाद में इसका कलर जो भी देना है, कलर that can be black and white. तो ये केज हमारा इस तरह के शेप में बन जाएगा। तो आई थिंक सो प्रोसीजर समझ में आ रही है। तो लीवर का डिजाइन प्लस ये बैक का डिजाइन। अब लेफ्ट एंड राइट व्यू पोर्ट से इसके बनने हैं हैंडल्स। तो हैंडल्स बनाने के लिए भी सिंपल सा टास्क है। एक रेक्टेंगल, यहीं पर एक रेक्टेंगल, इसी के रेक्टेंगल को राइट क्लिक, एडिबल स्प्लाइन में कन्वर्ट, कॉर्नर्स में कन्वर्ट, देन इसका साइज थोड़ा छोटा, स्केल, हाइट थोड़ी छोटी, डाउन। ये बता दिया वो क्लियर है सबको? ये इतना क्लियर है? अब तो चेयर तो बन ही सकती है पूरी। तो एक बार हैंडल बता दो। यही वाला? यस सर, बता दो यही वाला। ये लो, ऑनलाइन में दे विल आस्क यू। तो नाउ इसी का एक पॉइंट है फिलेट। ये फिलेट मैंने निकाल दिया इसका। अब इसकी एक आउटलाइन निकालनी थी पर्सपेक्टिव में जाके। तो पहले इसको रखते हैं इसके बराबर यहाँ पर हैंडल के जॉइंट पर, और इसी के ऊपर इसका निकालोगे एक आउटलाइन बाय द स्प्लाइन सिलेक्शन, आउटलाइन अंदर की तरफ, और इन्हीं में दो जॉइंट निकालने। ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये यहीं रहेगा, ये बाहर वाले हिस्से की कॉपी निकाल दी जाएगी थोड़े से गैप पर, और इस अंदर वाले के हिस्से की कॉपी निकाल देगी पीछे इस गैप पर। एक डिजाइन ये हमारा हैंडल डिजाइन बन गया। अब इसी के साथ साथ जोड़ देना है इसको उस पॉइंट के साथ। इसी की कॉपी की वेट हम निकाल देंगे इसी के अंदर के पॉइंट। नाउ से क्रॉस सेक्शन, इसको भी उसी तरीके से स्टार्टिंग कहीं से भी मर्जी कर लो, एक को 2 से, 3 से, 4 से और ज्वाइन से वापस उसे जोड़ देना। नाउ इसी के ऊपर सरफेस का कंसेप्ट, सरफेस, और इसे भी फ्लिप, ये डन। ये पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। ऐसी इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी फ्रंट व्यू बोर्ड से इसे थोड़ा रखेंगे यहाँ पर, और इसे हल्का सा देंगे, हल्का सा रोटेशन टुवर्ड दिस डायरेक्शन, हल्का सा, और इसको रखेंगे इसके टच पर। इसके बीच में एक लीवर बन जाएगा जो इसके कनेक्शन से जोड़ा जाएगा, और इसी का मिरर निकाला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स, कॉपी, ब्रिंग इट देयर ऑन अदर साइड, और पर्सपेक्टिव में ये वाला पार्ट भी हमारा तैयार हो जाएगा। अब इनके जॉइंट्स बनाने इनके टॉप से। तो टॉप में इनका जो जॉइंट है वेट वो इस तरफ इस एंगल पर रहेगा ऐसा, इन फेवर ऑफ चेयर, और इस चेयर के फेवर में से ड्राइंग करके यहाँ पर इसके बीच में लीवर लगा दिए जाएंगे ताकि इसका कनेक्शन इस चेयर के डिजाइन से भी जुड़ जाए। यानी इन दोनों को सिलेक्ट करके एक साथ फ्रंट में जाके इनकी जो हायर
डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वो यहाँ पर रख दी जाएगी और पर्सपेक्टिव में जाके इनको आपस में कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया सबको, राइट? और इसी तरीके से पूरा सेट हमारा तैयार। नीचे का फ्रेमिंग तो पहले ही हम बना चुके थे ऑलरेडी।